हेलो बच्चों, तो आज आपसे हम बात करेंगे पदार्थ के प्रकार के बारे में। हाँ, पदार्थ के कितने प्रकार हैं इसके बारे में बात करेंगे। पदार्थ के जो है ना मुख्यतः तीन प्रकार है। ऐसे पांच प्रकार होता है, लेकिन हम तीन प्रकार ही अपने आसपास में देखते हैं अक्सर। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस ये पदार्थ के रूप होते हैं। ठोस हो गया आपका लकड़ी, कोयला, चावल, पत्थर, ये सब ठोस हो गया। और द्रव जो हो गया ये पानी, तेल, घी, पसीना, ये सब जो हो गया द्रव हो गया। और गैस हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस हो गया। भाप, ये सब होता है, ये होता है गैस। तो हम यहाँ बात करेंगे पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ के तीन प्रकार होते हैं। पदार्थ के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। पदार्थ के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। पदार्थ के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। पहला ठोस। पहला जो है ठोस। दूसरा जो है द्रव। और तीसरा जो है गैस। ठोस, द्रव और गैस। इसको इंग्लिश में कहेंगे सॉलिड, इसको कहेंगे लिक्विड, और इसको बोलेंगे गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपके सामने दिख रहा है एक लकड़ी का गुटका है। एक लकड़ी का गुटका है, ये ठोस है, ठीक है। इसमें आपको एक बीकर दिख रहा है, बीकर में कुछ पानी रखा हुआ है या कुछ भी रखा हुआ है। ये जो है द्रव है। ये क्या है? द्रव है। आपके सामने एक बैलून यहाँ पे दिख रहा है, इसमें जो है गैस भरा हुआ है। क्या है? गैस है। तो ठोस, द्रव और गैस पदार्थ के तीन रूप होते हैं। ठोस, द्रव और गैस। आपको हम बता दें कि इसमें जो है ना अंतरा अनुक स्थान बल बहुत ज्यादा होता है। एक दूसरे को ये ज्यादा खींचता है, ज्यादा जोर से पकड़ा हुआ है, इसलिए इसलिए जो ये ठोस है। ठोस ठोस क्यों है? ठोस जो है ठोस क्यों है? तो ठोस जो है ठोस इसलिए है कि उसके अंदर का जो आकर्षण बल है बहुत ज्यादा है। द्रव में आकर्षण बल ठोस से थोड़ा कम है, और गैस में जो है आकर्षण बल बहुत कम है, तभी तो ये फैला हुआ है। अगर आकर्षण बल ज्यादा होता तो गैस जो है फैलता नहीं। गैस जो है फैलता नहीं, एक दूसरे को चुप खींच के रखता। जैसे कि लकड़ी, घर, ये बोर्ड जो है एक दूसरे को खींच के पकड़ के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो है ना आकर्षण बल बहुत अधिक है। अभी हम पढ़ते हैं ठोस। पहला टॉपिक है ठोस। ठोस पदार्थ क्या है? ठोस पदार्थ क्या है? इसका परिभाषा होगा ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो पानी या हवा, पानी या हवा की तरह, ऐसा पदार्थ जो पानी या हवा की तरह बहता नहीं है, बहता नहीं है, और अपना आकार, अपना आकार नहीं बदलता है, अपना आकार नहीं बदलता है, अपना आकार नहीं बदलता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। ठोस पदार्थ कहलाता है। ऐसा पदार्थ या ऐसा वस्तु जो पानी या हवा की तरह नहीं बहता है, हवा की तरह बहता नहीं है, और अपना आकार नहीं बदलता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। ठीक है। जैसे लकड़ी, जैसे लकड़ी, पत्थर,
पत्थर, कलम, ईंट, पेड़ इत्यादि, ये सब जो है ठोस पदार्थ है। ये सब क्या है? ठोस पदार्थ है। ऐसा पदार्थ जो अपना आकार नहीं बदलता है। चावल भी हो सकता है, चावल भी अपना आकार नहीं बदलता है, उबालने के बाद बदलता है, लेकिन तो वो ठोस ही रहता है, बहता नहीं है। चावल चावल थोड़ी बहता है ना। तो उसके बाद जो है पत्थर, सीमेंट, बालू, गिट्टी, ये सभी, कागज, कागज भी अपना आकार नहीं बदलता है, ये भी ठोस पदार्थ है। फाड़ देते हैं, फाड़ने के बाद वो बदल जाता है, लेकिन ऐसे वो अपना आकार बहता नहीं है कि नहीं। तो अपना आकार नहीं बदलता है, इसको वो ठोस बोलते हैं। तो नोट, इसका नोट में देखिए, इंपॉर्टेंट बात है। ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ में अंतरा अणुक, अंतरा अणुक आकर्षण बल, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठोस पदार्थ में अंतरानुक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अंतरानुक आकर्षण कहने का मतलब हुआ कि कोई पदार्थ अपने कण को कितना जोर से खींच के रखा हुआ है, कितने कस के बांध के रखा हुआ है आपस में, उसको बोलते हैं अंतरानुक बल। जैसे कि ठोस पदार्थ में बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है, इसलिए जो है ठोस पदार्थ के कण जो है आपस में एक दूसरे से बहुत जोर से, ताकत से बंधे होते हैं, छोड़ते नहीं एक दूसरे को, ताकि वो ठोस, इसलिए वो ठोस होते हैं। ठीक है। ठोस पदार्थ में अंतरानुक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। और दूसरा, ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ में अंतरा अणुक स्थान, अंतरा अणुक स्थान बहुत कम, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठोस पदार्थ में अंतरानुक स्थान बहुत कम, यानी खाली स्थान, पदार्थ के बीच में कितना खाली स्थान है उसको अंतरानुक स्थान बोलते हैं। तो ठोस पदार्थ में अंतरानुक स्थान बहुत कम होता है। जैसे कि अगर हम पानी में अगर घुस सके तो घुस के नहा लेते हैं, हवा में तो रहते ही हैं, हवा में ही घुसे हुए हम लोग। लेकिन ठोस पदार्थ में हम नहीं घुस सकते। कोई दीवार में घुसना चाहे नहीं होगा, हम इस बोर्ड में घुसना चाहे नहीं हो सकता है। इसमें जो है अंतरानुक आकर्षण बल बहुत बहुत कम होता है, न के बराबर, बहुत बहुत कम होता है कि नहीं। चलिए अब पढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं द्रव के बारे में। द्रव क्या है? द्रव्य पदार्थ क्या है? द्रव पदार्थ क्या है? इसका परिभाषा देखिए। ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो पानी की तरह, पानी की तरह बह जाता है, पानी